डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीबी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, आज इस चैप्टर को आगाज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 के इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन जो है और तमाम पार्ट सॉल्व किए जाएंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी के टाइम कोड या अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज बड़ी आसान सी है। पिछली जो क्लासेस हैं उसके अंदर इससे रिलेटेड आपने सारे के सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे जो है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद द गिवन मेजरमेंट। आपको दो पार्ट दिए गए हैं, एक ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी मेजरमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, एंड वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। आपने इस बात को वेरीफाई करना है कि इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट से मुराद है वो एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से शुरू होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट ए लाइन सेगमेंट एट राइट एंगल एंड डाइविंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। इन अदर वर्ड, इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एट इट्स मिड पॉइंट, यानी उसका जो किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर, इसके मिड पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एंड फॉर्म राइट एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एंगल बना रहा होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और फिर वो वेरीफाई भी करने हैं कि तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। जैसे ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नज़र आ रहे हैं, वो एक ही पॉइंट में से गुजरे हैं। वो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। और साथ साथ इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने हैं आपने, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली ट्राइंगल है AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। ये इसकी 3 साइड्स हैं जो हम इस ट्राइंगल को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई एंगल गिवन नहीं है। सम टाइम आपको एंगल भी दिया जा सकता है और सम टाइम जो है वो एंगल के बगैर भी आपको बनाने के लिए ट्राइंगल आ सकती है। ये जी आपको पेज के ऊपर में हम आ चुके हैं। अब AB, BC एंड AC, ठीक है। तो आपके पास ये मेजरमेंट है। तो सबसे पहले AB है, आप AB को भी ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, AC को पहले ले सकते हैं, BC को पहले ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी है वो ले लें। तो लेड पेंसिल से आपने पेपर के अंदर जो है वो ट्राइंगल बनानी है कापी के ऊपर। मैं सम टाइम जो है वो बॉल पॉइंट का भी यूज़ करूँगा ताकि जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वीडियो में नज़र आए। तो मैं लेड पेंसिल के अलावा पॉइंटर वगैरह भी यूज़ कर लूँगा। तो आपने जो है वो लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर है, तो आपने AB जो है वो 5 सेंटीमीटर लेना है। तो ये आपकी सेंटर में यहाँ पे रखें पेज के। तो ये देखें, ये है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर। यहाँ 0 से शुरू करना है और ये आपका AB जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे लिखें AB और यहाँ पे लिख दें 5 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखें कि लाइन लगानी है, लाइन लगाने के साथ ही उसका नाम भी लिख देना है AB, और साथ ही जो है वो 5 सेंटीमीटर भी आपने लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है AC 7 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है। तो हम पहले AC है, तो AC 7 सेंटीमीटर जो है वो लाइन लगाते हैं। ये जो है लाइन आपने ऐसे नहीं लगानी, ठीक है, ऐसे आपने AC लाइन नहीं लगानी, बल्कि इसका तरीकाकार ये होता है कि आप कंपस जो है उसके अंदर पेंसिल डालें और कंपस को 7 सेंटीमीटर खोल लें। ये यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0। ये मैंने कंपस को जो है वो 7 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। तो AC है, तो A के ऊपर रखेंगे, ये A के ऊपर रखा। अब AC जो है वो 7 सेंटीमीटर ऐसे आप आर्क लगा दें, ठीक है। ये आर्क लगी 7 सेंटीमीटर, थोड़ी सी बड़ी करके लगाएं। उसके बाद BC 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। आप इसको 6 सेंटीमीटर ओपन करते हैं, ठीक है। ये आप ये 6 सेंटीमीटर इस तरह आपने ओपन करना, 6 सेंटीमीटर खोला तो ये आपका आ जाएगा BC 6 सेंटीमीटर। अब देखें इसने बाइसेक्ट नहीं किया, बिल्कुल किया, थोड़ी सी जगह से बाइसेक्ट किया। तो आप
अगर बाइसेक्ट नहीं कर रहा तो लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी जो है उसको आप अरेज कर दें बेशक, बाकी इसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया तीसरा, सी पॉइंट, ठीक है। तो अब आप इस तरह करें कि आप इसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है, और इधर से आप इसको ज्वाइन कर दें। ये आपका तीसरा वर्टेक्स होगा सी, ए बी सी। बी सी कितना था, बी सी हमारे पास था 6 सेंटीमीटर, ए सी हमारे पास कितना था 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है, जो आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी वो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो साथ साथ क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने होते हैं तो वो भी साथ साथ लिखते हैं ताकि आपका काम जो है वो भी कंस्ट्रक्शन स्टेप वाला भी साथ साथ कंप्लीट होता जाए। अच्छा, ये मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप जो हमने ट्राइंगल बनाई है उसको लिख दिए हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर ली थी यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपस। पेयर ऑफ कंपस का इस्तेमाल किया था। ड्रा 2 आर्क्स लगाई थी विद द सेंटर पॉइंट ए, यानी ए और बी के ऊपर रख के ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ए पे रख के 7 सेंटीमीटर ओपन की थी, बी पे रख के 6 सेंटीमीटर ओपन की थी रिस्पेक्टिवली। रेडियस हमारा आता है क्योंकि बेसिकली ये हमने यहाँ पे रख के जो आर्क लगाई थी ये आपका सर्कल ही बन जाता है, ठीक है। ये आपका इस तरह सर्कल बनता है, इसलिए यहाँ पे रेडियस ही बनता है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क जो है वो लगाई है। दीज टू आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये दोनों जो आर्क हमने लगाई हैं ये पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम पॉइंट सी रख दिया। फिर ज्वाइन ए एंड बी, हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया सी के साथ। तो फिर हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो आपकी इस तरह जो ए बी सी है रिक्वायर्ड ट्राइंगल वो यहाँ तक बन गई है। ये तो था ट्राइंगल बनाने का तक का जो मेथड, ठीक है। अब आते हैं हमने ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, और बाद में साबित करना है उनको कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में कंकरेंट हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप ये लाइन सेगमेंट है ना ए बी, सबसे पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। इसका तरीकाकार होता है चाहे ए पे रख लें चाहे बी पे रख लें, इसके हाफ से ज़्यादा, ठीक है, हाफ से ज़्यादा, तकरीबन इधर हाफ बनता है तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, हाफ से ज़्यादा अंदाजे से, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो आप बी पे रख के एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है, एक आर्क लगाएंगे इधर। अब कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना आपने। फिर ए पे रखेंगे, ए पे रख के एक आर्क लगाएंगे इधर और एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक हो गया। 2 आर्क लग गई, दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। ये जो आर्क लग गई हैं इनको आप यहाँ पे ये एक लाइन लगा दें, ठीक है। ये आपकी जो लाइन लगी है ना ये वाली, ये आपकी जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी लाइन ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये वाली लाइन है। इसको ए डैश और बी डैश का नाम दे दें, यानी इसको नाम देना भी ज़रूरी है। ए डैश और बी डैश का नाम दे दें, ये आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एक साइड का। अब आते हैं हम ये वाली साइड बी सी के ऊपर। बी सी में भी आप यहाँ पे रखें, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लें। हाफ से ज़्यादा नहीं ना खोलेंगे तो ये आपस में जो आर्क हैं वो आपस में बाइसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए कहते हैं हाफ से ज़्यादा खोलनी है। हाफ से कम खोलेंगे तो बाइसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे रखा, एक आर्क आपने इधर लगानी है और एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है। फिर आपने यहाँ पे रखना है, एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है और एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है। अगर ये आपस में बाइसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो फिर आपने इसको रख के दोबारा थोड़ा बड़ा भी कर लेना है। ये हो गया, ये भी लग गई हैं आपकी। अब इनको भी ज्वाइन कर दें, ये आपका ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब ये सी और बी है, इसका नाम सी डैश और इसका नाम बी डैश रख दें, सी डैश और बी डैश रख दें। बी सी भी हो गया। अब आते हैं ए सी के ऊपर। ए सी के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक आपने यहाँ पे रख के लगाना है आर्क, और एक जो है वो सी पे रख के लगानी है इधर, और इसी तरह फिर आपने इधर भी ऐसे ही करना है। ये देखें, ये ठीक हो गया। एक ये इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे एक ये बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये यहाँ से बड़ी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर ले, इससे कुछ नहीं होता।
फिर आपका ये यहाँ पे रख के ये आ गया जी। अब ये इसका नाम ए डैश रख लें और इसका नाम सी डैश रख लें। अब देखें ये जो बाइसेक्टर हैं, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों लगा दिए हैं और तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दें ओ पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो ये बात साबित होती है कि जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं। वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कहलाता है और हम कह सकते हैं कि तीनों जो बाइसेक्टर हैं हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट भी है। ये बात भी आपकी साबित हो गई है। बुक के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक के अंदर जो है ये देखें, ये लगे हुए हैं, ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं, ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्राइंगल के अंदर ही ज़रूर हो या ट्राइंगल के लाइन के ऊपर नहीं हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इनका एक जगह पे मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, आर्क ज़्यादा लगी है, इस वजह से कंजस्टेड हो गया। बाकी आपकी डायग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक बनी है। तो ये आपका पहला सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गया। जस्ट इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप रह गए हैं, वो मैं आपको लिख के अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप बनेंगे वो ये आएगा नंबर 5 के ऊपर, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डैश बी डैश। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ए डैश बी डैश ऑन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। बी डैश सी डैश परपेंडिकुलर सेक्टर ड्रा किया ऑन बी सी के ऊपर एंड ए डैश सी डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ए सी के ऊपर। ठीक है, आपके सर या आप इनका कोई और भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही नाम आपने रखने हैं। 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ, यानी तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये आखिर पे साबित हो गया नंबर 7 के ऊपर। हैंस प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट। तो ये बात साबित हो चुकी है कि आपके जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट ही हम पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि ए बी 7.1 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल बी 135 डिग्री का है एंड मेजर एंगल बी सी लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक एंगल बी आ गया है, तो एंगल बी के ऊपर है। ठीक है, चाहे तो आप ए बी 7.1 सेंटीमीटर ले लें, चाहे बी सी 6.5 सेंटीमीटर ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। हम ए बी को लेते हैं। ए बी आपके पास जो है वो 7.1 सेंटीमीटर है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं ए बी 7.1 सेंटीमीटर। ये 0 से शुरू करेंगे और ये 7 के बाद ये 0.1 आ गया, तो ए बी 7.1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आपने जो है बी के ऊपर जो है 135 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो आप जो है इसके साथ भी एंगल ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मेथड इस्तेमाल किया गया वो कंपास के साथ जो है वो एंगल आपने 135 डिग्री का ड्रा करना है। तो 135 डिग्री का एंगल ड्रा करना भी अभी हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करते हैं, उसके लिए मुनासिब सी कंपास खोलें। ये मैंने मुनासिब सी कंपास खोल ली। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रख के 60, फिर आप यहाँ पे रख के 120, फिर 120 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 60 और 120 को करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल इस तरह जो है वो आ जाएगा। 90 डिग्री का एंगल ज़रूरी जो इस वाले से ये है कि हमने 135 डिग्री तक एंगल तक पहुंचना है। तो आप जो है वो इस तरह यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो भी लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। ठीक है, हमें जस्ट ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये हमें पॉइंट चाहिए। रिक्वायर्ड एंगल हमारा 135 डिग्री का है। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो ये हमारी जो लाइन हमने ड्रा की थी, इसको और आगे कर लेते हैं। अब देखें ये 90 है, यहाँ पे 180 है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 और 180 इन दो एंगल को यहाँ पे रख के अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, 90 से लेकर 180 तक 90 डिग्री एंगल बनता है। इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। 90 में 45 ऐड करेंगे, 90 में
45 ऐड करेंगे तो आपके पास 135 डिग्री इस तरह आ जाएगा। तो आपने गौर से समझना है, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे यानी 180 पे रख के ये, और एक आर्क जो है वो आपने इधर रख के लगानी है ये। तो ये जो एंगल आपका आया ना, ये है 135 डिग्री का। तो इसको जो है मैं आपको इसको पक्की पेंसिल से लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है 135 डिग्री का आ गया है कंपास के साथ। तो कंपास के साथ ड्रा करने का यही तरीकाकार है, आपने इसको फॉलो करना है। ये मैंने डी को रख के चेक भी करवा दिया आपको। ये है 130 और 140 के दरमियान 135 डिग्री का एंगल जो है ये बन रहा है। तो ये आपका एंगल भी बन गया, दूसरा काम भी होगा। तीसरा इसमें यह है कि बी सी 6.5 है, बी सी 6.5, बी पे रख के सी पॉइंट जो है वो 6.5 है। तो ये आपका बी सी 6.5, ये 6, ये 0.5 यहाँ पे, और ये 0 पे आ गया ये, ठीक है। ये 6.5 बी के ऊपर रख के, बी पे रखा ये, ठीक है। अब इस पॉइंट को ए के साथ मिला दें आप। तो ये आपका सी पॉइंट आ गया, ये आपके पास 6.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 135 डिग्री का एंगल। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे जो है वो ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो पहले हम ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट किया है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेते हैं, फिर बाकी हम अगला काम करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 7.1 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की थी। फिर उसके बाद ड्रा एन एंगल ऑफ 135 डिग्री ऑन पॉइंट बी के ऊपर 135 डिग्री का एंगल ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ कंपस। ये ज़रूर मेंशन करना विद द हेल्प ऑफ कंपस, ताकि पता चले कि आपने कंपस से बनाया है। ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर रेडियस, एक आर्क ड्रा किया 6.5 सेंटीमीटर की ऑन बी डी लाइन सेगमेंट के ऊपर, विच कट्स एट पॉइंट सी, जो कि पॉइंट सी के ऊपर कट इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब सी को ए से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए विद सी, हैंस ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आपकी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जानब। तो ये आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है, तो हाफ से ज़्यादा खोल लेते हैं, ठीक है। ये हाफ से ज़्यादा खोल ली, एक आर्क आप ऐसे लगाएंगे और एक आर्क आप ऐसे लगाएंगे, फिर इधर रख के एक आर्क आप इधर लगाएंगे, एक आर्क आप इधर लगाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के ऊपर, ये आपका आ गया। इसको ए डैश और बी डैश का नाम दे दें, ठीक है, नाम ज़रूर देना है, ए डैश बी डैश। अब ए बी का हो गया, उसके बाद बी और सी का, ये डी को छोड़ दें अब, ये सी तक हमारी ट्राइंगल है, ठीक है। फिर आप एक आपने यहाँ पे आर्क लगा ली और एक आर्क आपने यहाँ पे लगा ली, फिर एक ये लग गई और ये इसको उसने इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये आपका दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसको आगे तक ले जाएं, बड़ा कर लें, ठीक है। अब इसको भी फिर बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर जाके ही आपस में मीट करेंगे। इसको भी बड़ा कर लें, और बड़ा कर लेते हैं ये, ठीक है। ये इसको बड़ा कर लें, अगर मीट नहीं कर रहे तो बड़ा कर सकते हैं आप, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने कितना लेके जाना है। इनका आपस में इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्ट, ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब तीसरे की बारी है आपका ए और सी का, तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, ये बी, इसका नाम रख लें सी डैश और बी डैश रख लें। अब इसकी बारी आती है, हाफ से ज़्यादा खोलें, ठीक है, ये हाफ से ज़्यादा खोल लिया, एक आर्क आपकी इधर लगेगी और दूसरी जो है वो इधर लगेगी। फिर यहाँ पे रखें, एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी और एक जो है वो यहाँ पे लगेगी।
अब इससे वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम जो है वो ये देखें यहाँ पे भी रख के लगा सकते हैं, ये यहाँ पे रख के लगा ली, इसको जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आपकी, इसको बेशक काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे। अब इन पॉइंट को भी आपस में ज्वाइन करते हैं, ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया जिसका नाम ए डैश और ये सी, हाँ इसका नाम एफ डैश रख लेते हैं, चलें। ठीक है, सी आपने पहले रखा हुआ है। ये आपका तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। अब अगर ज़रा गौर करें तो बाहर जाके ये इस पॉइंट के ऊपर आपस में मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कंकरेंट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं, पहले भी मैंने बताया था, ये ट्राइंगल के बाहर भी जाके कंकरेंट कर सकते हैं, यानी आपस में मिल सकते हैं। तो ये ट्राइंगल के बाहर है क्योंकि ट्राइंगल थोड़ी सी बड़ी सी है, इसलिए जो है वो बाहर जाके मीट करें। ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको कंजस्टेड सा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। इससे ज़ाहिर होता है कि आपने वर्किंग जो है वो सारी की सारी की है। और ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट पॉइंट ओ, इसका नाम जो है वो पॉइंट ओ रख देते हैं। ये आपकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ड्रा हो गए। आप कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। ये जी मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख दिए हैं। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डैश बी डैश ऑन ए बी के ऊपर, बी डैश सी डैश ऑन बी सी, ठीक है, एंड ए डैश एफ डैश ऑन ए सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। यहाँ पे भी जो नाम है वो सेम आ गए, ए डैश बी डैश, यहाँ पे बी कर दिए तो यहाँ पे भी जाके ई कर दें। नाम जो है वो मुख्तलिफ होने चाहिए, ई कर देते हैं, ई डैश। यहाँ पे भी इसका जो नाम है वो ई डैश कर देते हैं। नाम थोड़े डिफरेंट होने चाहिए, सेम नाम नहीं होने चाहिए। ऑन बी सी एंड ए डैश एफ डैश ऑन ए सी। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दी जो कि आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अब 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ। तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो मीट कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इससे ये बात जो है वो साबित होती है, हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट। इससे बात ये साबित हो जाती है कि आपका जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो आपस में कंकरेंट हैं। तो ये इस तरह आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN। आपने ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट करनी है ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको जो मेजरमेंट दी गई है उसके मुताबिक, एंड वेरीफाई दैट, और फिर इसको वेरीफाई करना है कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। इसके जो मीडियन होंगे वो आपस में कंकरेंट होंगे, यानी एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन जो है वो आपको पेज नंबर 205 के ऊपर नज़र आ रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। याद रखें कि जब भी अपने मीडियन को कंकरेंट साबित करना है उसके लिए पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रा करना ज़रूरी है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा भी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रा हो जाएंगे फिर हम जो है वो मीडियन ड्रा करेंगे, और मीडियन का भी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो मीट करना ज़रूरी है। तो ये आपको जो डॉटेड लाइन में नज़र आ रहे हैं ये सारे जो हैं तीनों मीडियन है, वो एक ही पॉइंट पे जो है वो आपस में मीट कर रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी होगा मीडियन का। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। उम्मीद है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तफसील से देख लिया होगा। अगर वो देखा है फिर ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा। ट्राइंगल में मैयर LM एक साइड है 4.9 सेंटीमीटर, फिर मैयर एंगल L है 51 डिग्री का, और मैयर एंगल M है 38 डिग्री का। तो दो आपके पास जो है वो एंगल है, एक साइड है। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको बताया था कि मैं कुछ काम जो पॉइंटर वगैरह से करूंगा ताकि वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आए। आप जो है वो लेड पेंसिल से ही सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे। तो LM ले लेते हैं 4.9, क्योंकि साइड एक ही है तो हम इसी साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास LM 4.9, तो ये सेंटर में क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्केल ऊपर चला जाएगा, चलें इधर ही कर लेते हैं। ये 4.9 ये है जी, 0 से शुरू होगा, और ये 4.95 से बिल्कुल एक पॉइंट पहले। तो ये आपके पास इसका नाम आप रखें L, इसका नाम रखें M। ये 4.9 सेंटीमीटर हमने LM ले लिया। इसके बाद आपने एंगल बनाने हैं। अब एंगल पहले जो है वो हम कंपास के साथ बना रहे थे, लेकिन अब जो एंगल आपको दिए गए हैं वो इस तरह करके दिए गए हैं 51 और 38 डिग्री। ये वाले जो एंगल है हम D के साथ ही बनाएंगे, इसी के साथ ही बनेंगे, और ये आसान भी हैं। ठीक है, तो L के ऊपर 51 है, M के ऊपर जो 38 डिग्री है। सबसे पहले L के ऊपर बनाते हैं।
एंगल का तरीकाकार है, ये आपको यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा है, ये क्रॉस आप इसके ऊपर हो और यहाँ पे ये लाइन इसके ऊपर हो बिल्कुल, ठीक है, इधर से ये बिल्कुल लाइन के ऊपर हो, ये थोड़ा सा अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब 51 डिग्री का एंगल बनाना है ना, तो एंगल हमारा इस साइड से शुरू हो रहा है, सॉरी एंगल हमारा इस साइड से शुरू हो रहा है, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से शुरू हो रहा है। तो इस साइड में देखना जीरो नीचे या ऊपर है, जीरो जो है वो हमारा नीचे है। जब जीरो हमारा नीचे है तो 51 हम नीचे से देखेंगे, ये 50 है, 50 के बाद अगला जो है वो आपके पास 51 होता है। तो ये आपका 51 डिग्री का एंगल आ गया। ये लाइन लगा के हम ऐसे कर देते हैं। एंगल डी के ज़रिए देखने में भी बच्चों को कुछ मसला आता है, वो भी साथ साथ आप सीख लें। उसके बाद 38 डिग्री का एंगल एम के ऊपर है, एम के ऊपर 38 डिग्री है। अब एम के ऊपर बनाना है तो ये देखें, ये एम के ऊपर, ये बिल्कुल क्रॉस के ऊपर ये आ गया। अब एंगल क्योंकि इस साइड से शुरू हो रहा है, इस साइड से देखना जीरो ऊपर है नीचे है, जीरो जो है हमारा ऊपर है, ऊपर से 38 देखना है तो वो 40 से बिल्कुल थोड़ा सा पहले, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये ट्राइंगल हमारे पास बन गई है। बाकी इसे रेज कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एल एम और एन, ठीक है, ट्राइंगल क्योंकि एल एम एन हमने बनानी है तो ये हमारे पास एन साइड आ जाएगी। ये आपके पास 38 डिग्री है, ये आपके पास 51 डिग्री का आ गया है, ठीक है। ये आपके पास जो एंगल है, सॉरी ट्राइंगल जो है वो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हो गई है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब हम जो है नेक्स्ट काम करते हैं। अब क्योंकि हमने साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने होते हैं तो वो भी मैं साथ साथ मेंशन करता जाता हूं ताकि वो बाद में ना लिखने पड़े। पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप हमारा होगा ड्रा ट्राइंगल एल एम एन। ट्राइंगल आपने एल एम ड्रा करनी है एज एक्सप्लेन इन क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसके डिटेल के साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप देखें, इधर भी देखें। तो क्योंकि मीडियन के कंस्ट्रक्शन स्टेप काफ़ी लंबे चौड़े बनते हैं तो अगर ट्राइंगल के भी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते रहेंगे तो काम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने भी लिखा हुआ है ड्रा ट्राइंगल GEF एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के स्टेप दिए गए हैं उन्हीं स्टेप को हमने फॉलो करना है। कहाँ पे कौन सा एंगल बनाया, कौन सी साइड ली, किसने किसको बाइसेक्ट किया, तो आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। तो ये पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आपका मुकम्मल हो गया ट्राइंगल बनाने तक। अब जो नेक्स्ट काम है, मीडियन को बनाने से पहले हमें जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कल हमने सीखे थे पिछली वीडियो में। पहले हम जो है वो साइड LM का बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, LM का। तो हाफ से ज़्यादा खोल लें, ठीक है। एक आर्क आपकी इस पे रख के और एक आर्क आपकी इधर लगेगी, फिर L पे रख लें, ये एक आर्क ये लगेगी, एक आर्क आपकी ये लग जाएगी, ठीक है। ये पहला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये हमारा इस तरह ड्रा हो जाएगा। अब ये मैं डॉटेड लाइन से करूँगा, इसकी जो वजह है वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डॉटेड लाइन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है ना, हमने बनाने मीडियन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना, हमने मीडियन बनाना है। तो मीडियन को हम लाइन से करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम डॉटेड लाइन से कर लेते हैं। LM का हो गया, फिर जो है वो MN का कर लेते हैं, कंपास को कम ज़्यादा कर लें, ये इस साइड पे ये, फिर आप इधर रखेंगे इसके ऊपर, ये आ गया, फिर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। ये भी मैं डॉटेड लाइन से ही शो करूँगा आपको। जो चीज़ ना समझ आ रही हो साथ साथ आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं उनका आपको रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है। ये आपका MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इनके नाम भी रखते जाएं। LM है तो ये L डैश, M डैश, इसका नाम A डैश, इसका नाम जो है वो B डैश रखते जाएं, ना साथ इनके नाम भी जो है वो आप रखते जाएं। फिर आता है तीसरा LN जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो वो आप एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये इनका बाइसेक्ट होना जो है वो ज़रूरी है आपस में,
इंटरसेक्ट होना, ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गई। अब आपका ये तीसरा जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। ये हमने कल भी इस पे बात की थी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उनका तीनों जो है, तीनों का एक ही पॉइंट से गुजरना ज़रूरी है। वो पॉइंट जो है वो हम ओ रख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम जो है वो सी और एफ रख लेते हैं, इस सी डैश एफ डैश इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है वो भी रिवाइज हो गया। अब ये हो गया। अब जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आपके पास इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एल एन का, वो इस पॉइंट से गुजर रहा है। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एम एन जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस पॉइंट में से गुजर रहा है। और एल एम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एल एम जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस लाइन से गुजर रहा है। ठीक है, ये लाइन से गुजर है। अब आपने ये काम करना है कि ये जो तीनों पॉइंट आए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को, यानी इस पॉइंट को जो है हम बुक पे देख लेते हैं। इनके भी अगर नाम रखे हैं तो हम इनके भी नाम जो है वो रख देते हैं। जी बिल्कुल, इन पॉइंट्स के भी नाम जो है वो उन्होंने रखे हुए हैं। तो इन पॉइंट्स के नाम जो है वो रख देते हैं। एक्स इसका नाम, वाई इसका नाम जो है वो जी। ये जो तीन पॉइंट हैं इनको आपने ज्वाइन करना है। फर्स्ट ये जो पॉइंट आपके पास जी है इसको आपने ज्वाइन करना है इसके साथ। ठीक है, इस जी पॉइंट को आपने एन के साथ ज्वाइन करना है। फिर आपने ये जो एक्स पॉइंट है, ये वाला एक्स पॉइंट को इधर आपने एम के साथ ज्वाइन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये जो आपका वाई आपका पॉइंट है इसको आपने एल से जो है वो ज्वाइन करवाना है। ये आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये है इसके मीडियन। ये जो मैंने डॉटेड, ये जो इस पॉइंटर के साथ जो लाइंस मैंने लगाई हैं ये आपके हैं मीडियन। ठीक है, ये मीडियन देखें कि मीडियन भी इसी पॉइंट, एक पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो इसको ओ डैश का नाम रख दें, इसको ओ का नाम रखें, इसको ओ डैश का नाम रख दें। तो ये आपके जो मीडियन है, ये हैं मीडियन आपके ड्रा हो गए हैं। और ये मीडियन जो है आप देख सकते हैं एक पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, जो कंस्ट्रक्शन हमारी वो यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अब कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने किया। अब इसके बाद इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन स्टेप की, जो कि मैंने लिख ली है पहले। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। पहला हमने बता दिया था, ड्रा ट्राइंगल एल एम एन एज एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन नंबर 1, यानी उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ वैसे भी शुरू लग सकते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, बाकी जो है वो इसको देखते हैं। उसके बाद अगला काम ये किया था हमने, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे। तो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल डैश एम डैश ऑन एल एम। एल एम के ऊपर हमने एल डैश और एम डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। फिर ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया एन एम के ऊपर। इसके ऊपर हमने ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। एन सी डैश और एफ डैश ऑन एल एन, उसके ऊपर हमने एल एन के ऊपर सी डैश एफ डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। या आप अपनी नाम मर्जी से भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए। अगला काम ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट एल एम एल डैश एम डैश। ठीक है, ये कट्स इधर आना था, कट्स एल डैश एम डैश लाइन सेगमेंट एल एम ऑन पॉइंट जी। यानी कि तीनों जो बाइसेक्टर हैं हमारे, यानी पहला बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट जी के ऊपर कट कर रहा है, दूसरा वाई के ऊपर, और तीसरा जो है वो एक्स पॉइंट के ऊपर कट रहा है। वो मैंने लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट्स, यानी तीनों लाइनों को किस किस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक्स वाई जी का मैंने जिक्र किया है यहाँ पे। ज्वाइन एक्स टू एम, यानी एक्स पॉइंट को एम से ज्वाइन करवा दिया, यानी एक्स पॉइंट था उसको एम से ज्वाइन करवा दिया। y को हमने l से ज्वाइन कर दिया और z को हमने n से जो है ज्वाइन कर दिया। इनको ज्वाइन करने के बाद xm, ly एंड zn आर द रिक्वायर्ड मीडियन। ये हमारे रिक्वायर्ड मीडियन है। ये एक मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है। ये तीनों मीडियन है हमारे। और तीनों मीडियन जो है, ऑल थ्री मीडियंस आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ डैश, यानी तीनों जो मीडियन हमारे ओ डैश के ऊपर कंकरेंट है, एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो आपस में मिल रहे हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि तीनों मीडियन जो है वो एक पॉइंट पे उनका मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि कम। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है।
तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह देखें तो कंस्ट्रक्शन स्टेप ये भी लिखे हुए हैं, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि शार्ट करके लिखूं। यहाँ पे एक और बात बता दूं एमसीक्यूज़ के हवाले से, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो ट्राइंगल का जो है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल कहलाता है। ये ओ डैश जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल होगा। इस तरह सर्कम सेंटर है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, यानी कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में ज्वाइन करते हैं, यहाँ से अगर आप सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों जो कोने हैं, तीनों जो वर्टेक्स हैं, उनसे गुजर के होके जाएगा। ये भी उम्मीद है कि शायद क्लास 10th में आप ये सर्कल भी ड्रा करें। तो ये सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरह पार्ट 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ट्राइंगल में साइड है एम एन 4.8 सेंटीमीटर, एंगल जो एन के ऊपर है वो 30 डिग्री का है और एल एम जो है वो 8.1 है, ठीक है। तो एल एम, क्योंकि एंगल हमारा जो है वो एन के ऊपर है तो हम एम एन को ही पहले लेते हैं, वो है 4.8। तो एम एन है हमारे पास 4.8, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एम एन 4.8, ये और सेंटर में कर लेते हैं। ये 0 से शुरू करें, 4.8, ठीक हो गया। एम एन 4.8 सेंटीमीटर। अब है एन के ऊपर 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंपस से हम कर सकते हैं। तो हम मुनासिब सी कंपस खोल लेंगे, ये एक आर्क लगाई, ये हमारे पास ये 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, और फिर आप यहाँ पे रखेंगे तो एक आर्क लगाएंगे, ये आपका 30 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक हो गया जी, यहाँ पे लिख भी दें आप 30 डिग्री, ठीक है। अब एल एम जो है, एल एम 8.1 है, तो एल एम 8.1 है, तो 8.1 को हम कंपस को खोलते हैं। 8.1 ये है जी 8.1, ये 1 और यहाँ से 0 से ये 8.1 कंपस को खोला। अब m के ऊपर रखेंगे क्योंकि एल एम है, ये पॉइंट इधर l आएगा और ये एल एम जो है वो 8.1 है, तो यहाँ पे रखेंगे आप और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे जो कि मैंने लगा दिया। अब ये उससे ज्वाइन नहीं कर रही, तो अब इसको क्या करेंगे, आप आगे ले जाएं, ठीक है। ये और आगे ले जाएं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा जो पॉइंट है L, वो आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको आप M से ज्वाइन कर दें, ये ठीक है। ये आपकी जो है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई। ये आपके पास साइड जो है वो 8.1 सेंटीमीटर की है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो हैं वो चलें कंस्ट्रक्शन स्टेप बाद में कर लेते हैं। इसका तो एक लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टेप है, ये हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो अगला काम है हमारा वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का। तो अगला काम जो हम करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम जो वो इसी साइड का कर लेते हैं एम एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे रखेंगे, हाफ से ज़्यादा खोल ली, ठीक है। एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क अब इधर लगाएंगे, इसी तरह अब यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इससे ये कट हो जाए। ये आपकी आ गई। इसको डॉटेड लाइन से लगाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। ये आपका ये इसको जो है वो डॉटेड लाइन से अब शो करते हैं। फिर अब ये वाली साइड लेते हैं एल और एम, ठीक है। हाफ से ज़्यादा खोल लिया, ठीक है। ये एक आर्क आपकी इस साइड पे आ जाएगी और एक आपकी इस साइड पे आ जाएगी। बस थोड़ा जगह ख्याल रखना है, इधर जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी, इधर ज़्यादा बच गई है। तो उसका आइडिया नहीं था ट्राइंगल का मुझे, आप उस हिसाब से जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़ लें ताकि आपकी ट्राइंगल में कोई मिस्टेक ना हो। ये अगेन इसने कट नहीं किया तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक हो गया जी। ये हमारे पास
इस लाइन का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है, ये इसको भी डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है, इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और ये आपस में मीट कराना इनको ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने तो मीडियन हमें चाहिए, ठीक है। तो अब इस लाइन का भी होगा, ये वाली लाइन रहती है, ये लाइन सेगमेंट एल एन, इसकी बारी आती है जी एल एन, ये इसको और खोल लें, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, फिर एल के ऊपर रखते हैं, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ये हमारे पास ये आ गया मीडियन, ये डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं हम, तीनों मीडियन आ गए। अच्छा, एक पॉइंट हमारे पास आया है ये वाला, इसका ये वाला और इसका ये वाला, ठीक हो गया। अब इनके नाम रख लेते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ ए बी, ठीक है, इसका नाम रख लेता हूँ सी और इसका नाम रख लेता हूँ डी, इसका नाम रख लेते हैं ई, इसका नाम रख लेते हैं एफ़, क्योंकि नाम भी साथ साथ रखने हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके पास आ गए हैं, ये पॉइंट आ गए, इसका नाम एक्स रख लें, इसका नाम वाई रख लें, इसका नाम जी रख लें, एक्स वाई, ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद हमारे जो मीडियन है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी आप इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक पॉइंट्स के ऊपर ज्वाइन कर देंगे, लेकिन वो हमने ज्वाइन कराने नहीं, हमें जस्ट ये पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए हैं, अब उसको जो है वो मीडियन ड्रा करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन करवाना है, इसको हमने इससे करवाना है, इसको इससे करवाना है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसके साथ ज्वाइन करवाएं, Z को M के साथ, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये जो है Y जो है N के साथ ज्वाइन होगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और अब आपका ये वाला जो X पॉइंट है इसको L के साथ जो है वो ज्वाइन करवाना है, ये यहाँ पे रखें, ठीक हो गया, और ये आप यहाँ पे रख के ये आपने ज्वाइन करवा दिया। ये देखिए तीनों मीडियन आपके ड्रा हो गए हैं, और तीनों, ये इसका नाम ओ रख दें, ठीक है। तो अब देखिए तीनों मीडियन जो है वो आपके इस पॉइंट में से गुजरे हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे, या मीडियन आपके कंकरेंट है आपके, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की है कि इस पॉइंटर का यूज़ करूं, ब्लैक पॉइंटर का, ताकि आपको ये वाज़ह नज़र आए। थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि कंजस्टेड हो गया, गंद बना हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, इससे ज़ाहिर होता है कि आपने सारा काम जो है कैलकुलेशन से किया है, जितनी ज़्यादा इतनी वर्किंग हुई होगी उसमें, तो उतना ज़्यादा ये एग्जामिनर को श्योर होगा कि आपने ये सारा का सारा काम जो है वो आपने स्केल के साथ, कंपास के साथ किया और आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है तो उसको चेक किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये एक मीडियन जो है वो कंकरेंट होने चाहिए। थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा हो तो यहाँ पे एक डार्ट सा लगा के ना उसको हाईलाइट कर दें और वो फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का जो मीडियन है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब मूव करते हैं। ये जी हम कंस्ट्रक्शन स्टेप के ऊपर आ गए हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN एज एक्सप्लेन इन क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला काम हमने ये किया था कि ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया था, और वो मैंने आपको सारे के सारे स्टेप बता दिए हैं। 4.8 सेंटीमीटर लिया, फिर MN के ऊपर जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ये भी लिख देना कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN, ठीक है, तो ये भी काफ़ी है। फिर हमने उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है MN के ऊपर, CD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है LN के ऊपर, एंड EF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन LM। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। फिर जो तीसरा काम था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट लाइन सेगमेंट। जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो लाइन सेगमेंट MN को X के ऊपर काटता है, LN को Z के ऊपर काटता है, और LM जो है वो Y के ऊपर कटता है। ये पॉइंट है, ये X Y Z, इन 3 पॉइंट्स की बात हो रही है। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास आ गए। फिर ज्वाइन Y to N, Y को हमने N से ज्वाइन करवा दिया है, Z को हमने N से ज्वाइन करवा दिया है, और L को हमने X से ज्वाइन करवा दिया है। तो MZ, ठीक है, ये है MZ,
वाई एन या एन वाई और एक्स एल ये हमारे रिक्वायर्ड मीडियन है, ये हमारे मीडियन होंगे जो हम बनाना चाह रहे हैं। ये मीडियन आ गए तो आप देख सकते हैं कि ऑल थ्री मीडियन, तीनों मीडियन जो हैं आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो तीनों मीडियन कंकरेंट है। तो इस तरह ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप के साथ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेरीफाई दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको ट्राइंगल बनाने का कहा गया, उसकी मेजरमेंट दी गई है और ये कहा गया आपको कि आपने जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है और ये बात साबित करनी है कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपस में कंकरेंट हैं। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है पेज 205 पे, ठीक है, ये उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं और ये आपका एंगल बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पे प्रूव करके दिया हुआ है उन्होंने कि वो आपस में कंकरेंट है। तो एंगल बाइसेक्टर तो ऑलमोस्ट अब क्लास 6 से सीखना शुरू कर देते हैं, जस्ट तीनों हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और उनकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो प्रूव करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आसान से क्वेश्चन है, इस मैसेज को मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल ए जो है 45 डिग्री का, ए सी 5.3 है। तो यानी कि आपके पास सबसे पहले ए बी फिर ले लें या ए सी भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। 45 डिग्री का एंगल ए के ऊपर है तो ए सी भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे लेंगे ए बी ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ए बी। मैं पॉइंटर का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो में आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। ये 4.5 यहाँ पे लिखेंगे ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, ये पहला काम। दूसरा काम ये है कि एंगल ए 45 डिग्री का बनाना है, ठीक है। तो एंगल ए 45 डिग्री का कंपास के साथ बनाएंगे। इसके बनाने के दो तरीके हैं, एक तो 90 डिग्री का एंगल बना लें, उसको बाइसेक्ट कर लें। एक आप जो है वो 60 और 30 का एंगल बना लें, उनको बाइसेक्ट कर लें, तभी आपके पास 45 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। तो ए पे बनाना है तो हाफ से ज़्यादा कंपास आपने इस तरह खोल ली, ठीक है, ये खोल ली। उसके बाद यहाँ पे रख के ये 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ये 60 डिग्री का 60 और हम इस तरह करते हैं जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं वो, ताकि ट्राइंगल के अंदर जो है वो कंजस्टेड ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये 60 था, ये 120 और ये आपके पास 90 डिग्री का इधर एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बना के उसको बाइसेक्ट करके हम 45 डिग्री का एंगल जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल, ये डॉटेड लाइन में लगाना है क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 0 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे रखा, एक आर्क आपने इधर लगाई और एक आर्क आपने ऐसे लगाई, तो ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल जो है वो आ चुका है। या आप इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपास, ठीक है। अदरवाइज़ आप 60 है 30 डिग्री का एंगल बना के भी उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर फिर जो है वो आर्क वगैरह बहुत ज़्यादा हो जानी थी, जिसकी वजह से पहले भी और भी आर्क लगनी है तो आपको समझ नहीं आनी थी, इसलिए फिर मैंने 90 डिग्री का एंगल जो है वो कर लिया है। ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको नाम डी रख दें बेशक। अब ए सी 5.3 है, ए सी 5.3 है, ये ए है, यहाँ से ए सी 5.3 होगी, तो ए सी 5.3 हम ओपन कर लेते हैं। ये 5.3 और यहाँ पे 0, ठीक है। ये 5.3 ए पे रखेंगे, ये रखा और ये आपका 5.3 AC हो गया। ये ठीक है, ये है 5.3, इसको लिख भी दें 5.3। अब आपके पास इसको सी का नाम दे दें। ए बी सी रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है वो आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई है। जब आपने रिक्वायर्ड अपनी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब इसके एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे बी का मैंने बनाना है तो बी पे रखा, ठीक है, मुनासिब सी कंपास खोल ली, तो एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, जो ए बी को और बी सी को एक एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, वो लगा ली।
फिर आप ये जो 2 पॉइंट्स आएंगे ये इस पर रख के फिर आप कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, इस पर रख के एक आर्क लगा लेंगे। ये आपके पास पहला जो बाइसेक्टर है ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास पहला बाइसेक्टर आ जाएगा, इसका नाम यहाँ पे ई रख लें, ठीक है। एंगल बी जो है वो आपका बाइसेक्ट हो गया है। एंगल ए की बात करते हैं। ये आर्क तो वैसे लगाई, लेकिन ये क्योंकि हाथ से लगाई है इसको स्केल के साथ लगा लेते हैं इससे, ठीक है। ये आ गया। अब एक आर्क आपने यहाँ पे रख के लगानी है, थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ट्राइंगल में बहुत ज़्यादा जो है वो आर्क का गंद ना पड़े, साफ़ सुथरी आपको नज़र आए। एक यहाँ पे ये, तो ये आपके पास दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ गया। ये ठीक है, इसका नाम एफ़ रख लें, ठीक है। ये ई रखा था, ये ए एफ़ आ गया। ये दूसरा बाइसेक्टर भी आ गया, ठीक है। अब तीसरे की बारी है, एंगल सी के ऊपर तीसरा ड्रा करना है, तो मैं जो है इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब इसको मैंने रोटेट कर ली, ये एंगल सी अब मेरी तरफ आ गया। यहाँ पे भी एक आर्क लगाएंगे, ये यहाँ पे रख के ये आपने आर्क लगा ली। फिर ऊपर 2 पॉइंट्स आ गए, एक ये, एक इधर रख के, एक इधर रख के ये लगा ली। और ये आपका तीसरा जो है एंगल बाइसेक्टर वो भी आ गया, ये ठीक है। एफ इसका नाम जी रख दें, ठीक है। तीनों एंगल बाइसेक्टर आपके ड्रा हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इनका, ठीक है। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरे हैं, इसका नाम जो है वो आप ओ रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। ये सीधा करके देखने से आपको बिल्कुल वाज़िया जो है वो अब नज़र आ रहा होगा कि ये आपके ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की सबसे पहले हमने, फिर उसके हमने जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, ठीक है। तीनों के उनके नाम मैंने रखे हैं और तीनों ट्राइंगल बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं। तो इस तरह ये बात हमारी साबित हो गई है कि एक ट्राइंगल के जो तीनों ट्राइंगल हैं वो आपस में कंकरेंट है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब मूव करते हैं। अच्छा जी, ट्राइंगल हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की जानब, वो भी मैंने अब लिख लिए हैं, आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप जो हमने किया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद गिवन लेंथ एंड एंगल। हमने ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट की है विद गिवन लेंथ एंड एंगल। जो हमें लेंथ दी गई है और जो हमें एंगल दिए गए हैं उसके मुताबिक जो है वो हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो है वो हमने फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। तो पहला आएगा ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस विद द सेंटर एट ए, ठीक है। ये है सेंटर एट ए, सेंटर एट ए के ऊपर रख के, ठीक है, एक मुनासिब सी एक आर्क लगाई है, ठीक है, एक आर्क लगाई है। इंटरसेक्टिंग साइड जो कि 2 साइडें हैं, ए सी और ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एक्स एंड वाई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ए सी को वाई के ऊपर कर रही है और ए बी को एक्स के ऊपर कर रही है, ठीक है। उसके बाद ड्रा 2 आर्क्स विद द सेंटर एट पॉइंट एक्स एंड वाई। फिर हमने एक्स और वाई के ऊपर रख के, एक्स के ऊपर रख के इधर और वाई के ऊपर रख के इधर 2 आर्क लगाई हैं, ठीक है, एट पॉइंट एक्स एंड वाई विद सूटेबल रेडियस। विद सूटेबल रेडियस से मुराद है कि मुनासिब सी खोल लें, बहुत ही ज़्यादा बाहर ना चली जाए, बहुत ज़्यादा अंदर भी ये जो है ना, ये अंदर रख के भी ये लगाई जा सकती है। अंदर रख के लगाएंगे सबके तो समझ ही नहीं आएगी कुछ, इसलिए मैंने बाहर रख के ये आर्क लगाई है ताकि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपको ज़्यादा वाज़िया नज़र आए। उसके बाद है ये लगी ड्रा ए रे फ्राम ए, एक रे मैंने ड्रा किया फ्राम एंगल ए या पॉइंट ए पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क इन स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर जो 2 आर्क हैं जो जिस पॉइंट में से वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट में से वो रे जो है वो गुजर रही है, एंगल ए से शुरू हो रही है और उससे गुजर रही है, और उसका नाम यहाँ पे मैंने एफ़ रखा है। विच इज़ द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर ए एफ ऑफ एंगल ए। ये एक रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है ए एफ, इसको एंगल बाइसेक्टर को ए एफ कहेंगे। ये हमारा
एक जो एंगल है उसका बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है। उसके बाद दूसरा उसने नीचे लिखा है ड्रा 2 मोर एंगल बाइसेक्टर बी एंड सी जी ऑफ एंगल बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। फिर हमने 2 और इसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, ठीक है, इसी तरतीब के साथ बी ई और सी जी। उनको उनके स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर स्टेप्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे। बुक वालों ने भी इन शार्ट ही किया हुआ है, तो मैंने भी इन शार्ट करके आपको दिए हैं, जो बुक के मुताबिक ही करवाएं। 2 एंगल बाइसेक्टर और हमने ड्रा कर लिए हैं। वी सी दैट ऑल एंगल बाइसेक्टर ए एफ, यानी जितने भी एंगल बाइसेक्टर है, पहला है ए एफ, फिर बी ई है और सी जी है। आपके टीचर जो भी इनका नाम रखेंगे आप उसके मुताबिक नाम रख लीजिए। इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट ओ, एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ओ, इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, तो ये बात साबित होती है कि ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो आपस में कंकरेंट है। तो ये आपका इस तरह कंस्ट्रक्शन स्टेप के साथ जो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। ज्योमेट्री वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक्स में आता है मैथ के अंदर। आप भी अपना फेवरेट मैथ के अंदर टॉपिक्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी 6 सेंटीमीटर है, एंगल ए 150 डिग्री का है और एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है। तो 2 एंगल दिए गए, एक साइड दी गई है, तो जो सबसे पहली साइड है ए बी, उसको जो है वो हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर, ये अब यहाँ पे ए बी ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, ए बी 6 सेंटीमीटर। अब 2 एंगल हैं, एक 150 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तो पहले जो आसान वाला है वो ड्रा कर लेते हैं। बी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल है, तो ये मुनासिब सी कंपास आपने खोली और ये पहली आर्क जहाँ पे इसको काट रही है ये हमारे पास दूसरी आर्क, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 60 डिग्री का एंगल इस तरह आ जाता है। ये आर्क बड़ी छोटी जितनी मर्ज़ी कर लें, ये आपका एंगल 60 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल आ गया। इसके बाद जी अब हम ए के ऊपर आते हैं। जो 150 डिग्री का एंगल है उसको ड्रा करते हैं ए के ऊपर, तो वो भी कंपास के साथ हो जाएगा। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ कि ए पॉइंट के ऊपर मुनासिब से कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे आप इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे रख के 60 डिग्री, फिर यहाँ पे रख के 120 डिग्री, फिर यहाँ पे रख के आपका आ जाएगा 180 डिग्री। ये 180 है, ये 120 है। 180 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 150 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे रखेंगे 180 के ऊपर, ये 120, ठीक है। तो ये आपका 150 डिग्री का एंगल इस तरह जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। ये मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ, ये ठीक है। ये आपका एंगल 150 डिग्री का, ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आप ज़रा गौर करें, ठीक है। तो ये आपके पास ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही। बेशक इस साइड को भी बड़ा कर लें, इस साइड को भी बड़ा कर लें, इस साइड को भी जो है वो आप बड़ा कर लें, तो ये ट्राइंगल जो है वो फिर भी कंस्ट्रक्ट नहीं होती। इसकी रीज़न मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये ट्राइंगल क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट हुई। इसकी वजह ये है कि 150 डिग्री का ये एंगल है, 60 डिग्री का एंगल ये है। तो आप देखें कि 150 में 60 ऐड करें तो आपके पास 210 डिग्री आता है। तो 210 जो है वो ज़्यादा है। आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल अगर हम जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्राइंगल जितनी भी कंस्ट्रक्ट होती हैं उसके अंदर 3 एंगल होते हैं। तीनों एंगल को जमा करें तो जवाब जो है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स, ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को जमा करें 180 डिग्री आता है। इसको तो 2 ही एंगल को जमा करें तो 180 डिग्री आ रहा है, और सॉरी 210 डिग्री आ रहा है, जो कि 180 से ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके 2 एंगल को जमा करने से 210 जवाब आ रहा है। तो इसके कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी मैंने साथ लिख लिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो ड्रा नहीं होंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर तो तभी ड्रा होते हैं कि जब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो। जब ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही तो एंगल बाइसेक्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्रा ए बी 6 सेंटीमीटर, एट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास।
फिर एट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपस, यानी एंगल ड्रा कर लिए। वी सी दैट द ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, हमने ये देखा है अभी ऊपर कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही, क्योंकि 150 प्लस 60 करेंगे 210 बन जाएगा। 210 जो है वो ज़्यादा है 180 डिग्री से, तो ट्राइंगल जो है वो इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो यही इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप होंगे और यही इसका आंसर होगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। गिवन द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, आपको ट्राइंगल डी एफ की मेजरमेंट दी गई है, जिसमें डी ई 4.8 सेंटीमीटर है, ई एफ 4 सेंटीमीटर है एंड एंगल ई जो है 45 डिग्री का है। यानी एक एंगल दिया गया है, दो साइड्स दी गई हैं। ड्रा एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, आपने इसके एल्टीट्यूड को ड्रा करना है एंड फाइंड ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करना है और एल्टीट्यूड भी ड्रा करना है। तो एल्टीट्यूड का टॉपिक बिल्कुल इसके पिछले पेज के ऊपर है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जब हम ड्रा करेंगे। ऑर्थो सेंटर होता है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, तो जहाँ पे एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आपस में मिलते हैं वो, ठीक है, वो उसका ऑर्थो सेंटर कहलाता है ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये इसके जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, एल्टीट्यूड नज़र आ रहे हैं, और ये जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं एल्टीट्यूड, ये आपका ऑर्थो सेंटर भी कहलाता है। अब आपके जहन में आ रहा है ये होगा कि ये तो एंगल बाइसेक्टर ही लग रहे हैं, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। इसको ड्रा करने का तरीका का थोड़ा डिफरेंट होता है, जब हम ड्रा करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपका एल्टीट्यूड वाला भी है और साथ हम इसका ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करेंगे। तो ये आपको मेजरमेंट दी गई है, इस मेजरमेंट के मुताबिक सबसे पहले जो है वो हम अपनी ट्राइंगल को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना जो है वो बहुत आसान है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। अब एंगल किसके ऊपर है? एंगल है ई के ऊपर 45 डिग्री का। तो डी ले लें चाहे ई एफ ले लें, दोनों में से जो मेजरमेंट ले लें, क्योंकि ई दोनों में आ रहा है, तो आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो अब हम जो है वो यहाँ पे सबसे पहले डी ई 4.8 ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे 4.8 ये आ जाएगा। डी ई 4.8 सेंटीमीटर ये ड्रा होगी। अब सबसे पहले ई के ऊपर 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो अगेन हम 90 डिग्री का एंगल पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बाइसेक्ट करके 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये आपके पास 60, ये आपके पास 120, इसको थोड़ा 60 और 120 को बाइसेक्ट करें तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आता है। ये 20 और 160 को 120 और 60 को बाइसेक्ट किया तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये डॉटेड लाइन से लगाएंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो 45 डिग्री का, ये 90, ये आपका 0। तो 90 और 0 को बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। ये 90 पे रख के, ठीक है जी, ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल इस तरह आ गया है। ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल अब आ गया। ई एफ 4 सेंटीमीटर है, ये डी है, ये ई है, यहाँ पे एफ होगा, तो ई एफ 4 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे रखें, ये 4 सेंटीमीटर ई पे रखा, ये ई पे रखा, तो ये आपका ई एफ 4 सेंटीमीटर, ई को डी से ज्वाइन कर दें। ठीक हो गया जी, इसके साथ बेशक साथ लिख भी दें 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास इस तरह आ गया जी। अब हमने इसके एल्टीट्यूड को ड्रा करना है, वो ज़रा आपने गौर से देखने हैं कि एल्टीट्यूड जो है वो कैसे ड्रा होते हैं। सबसे पहले देखें जी, हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं वर्टेक्स डी से। आपने डी के ऊपर कंपास रखनी है, ये डी के ऊपर कंपास रखी, आपने इतना खोलना है कि ये जो लाइन अगली आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है ना ई ए, इसको दो जगह से वो बाइसेक्ट करे, एक ये वाला और एक ये वाला, दो जगह से इसका बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। ये एक पॉइंट आपका ये बनेगा और एक पॉइंट आपका ये दो जगह से कर दिया। ठीक है, अब इन दो जगहों के ऊपर आपने कंपास रखनी है और इस तरह एक आर्क आपने इधर लगानी है
और एक आर्क आपने इधर लगानी है। फिर आपने इसको जो है वो डी वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना है, ये ठीक है, इसको डी वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना, इसका नाम बी रख लें। ये आपका पहला एल्टीट्यूड जो आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा होगा, पहला एल्टीट्यूड आ गया। अब आपको समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई तो इसको दोबारा कर लेते हैं दूसरी साइड के ऊपर। यहाँ से हो गया, अब बारी आती है इस साइड की, ई की। तो ई की कंपास आपने इस तरह खोलनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट डी ई है, इसको दो जगह पे काटे। तो अब देखें, एक यहाँ पे काट रही है, एक आगे चली गई है। तो इस लाइन को हम जो है वो बड़ा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितनी लाइन है उतनी रखना है। इसको, ये वाली जो लाइन है, इसको बड़ा भी किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। अब देखें, अब एक यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है और एक यहाँ से कर रही है, ठीक है, दो जगह से कर रही है। इन्हीं दो जगहों पे रख के आपने दो आर्क मज़ीद लगानी है, ये लगी। अब ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको आपने ई के साथ जो है वो ज्वाइन करवा देना है। ये आपका दूसरा जो है वो वर्टेक्स, सॉरी एल्टीट्यूड आ गया, इसका नाम आप सी रख दें, ठीक है। ये दूसरा जो एल्टीट्यूड है वो आ गया। अब हमने इस साइड से एल्टीट्यूड को ड्रा करना है, तो मैं कॉपी को जो है वो इसका उल्ट कर लेता हूँ। जी, अब आपने सी के ऊपर रखना है, ये हमारा जो है वो सी है, इसके ऊपर रख के लगाना है। तो ये देखें, दोनों तरफ से लाइन छोटी है, तो इस लाइन को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लाइन को बड़ा किया जा सकता है, बाद में इसको बेशक आप रेज भी कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये दोनों तरफ से लाइन को बड़ा कर लिया और ये सी पे रखा, इस साइड से इधर, इस साइड से इधर, ठीक है। अब यहाँ पे रख के थोड़ा सा बड़ा कर लें, एक आर्क आपकी इधर और दूसरी आर्क आपकी इधर, ये लग गई। अब इसको आप सी के साथ जो है वो ज्वाइन करवा दें, इसका नाम आप डी रख दें। तो ये आप देख सकते हैं तीसरा जो वर्टेक्स है वो एल्टीट्यूड है हमारा, वो भी आ गया। और ये तीनों जो एल्टीट्यूड हैं वो एक पॉइंट यहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं, इसका नाम जो है वो हम ओ रख लेते हैं। अब कॉपी को हम सीधा कर लेते हैं। अब मैंने कॉपी को सीधा कर लिया है। तो ये आपको जो प्रॉपर आपकी ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसके जो एल्टीट्यूड है वो भी कंस्ट्रक्ट हो गए हैं और वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। और ये वाला जो पॉइंट ओ है, ठीक है, ये इसका ऑर्थो सेंटर जो है वो कहलाएगा, यही हमने फाइंड भी करना है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप रह गए हैं, बाकी काम हमने कर लिया है। तो आइए इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप को भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब आते हैं। पहला काम हमने किया था कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF यूजिंग द गिवन मेजरमेंट। जो हमें मेजरमेंट दी गई थी उसके मुताबिक हमने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। नंबर 2 पे ड्रा परपेंडिकुलर DB परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया फ्रॉम D, पॉइंट D से टू द अपोजिट EF जो साइड है उसके अपोजिट, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। और दूसरे नंबर पर ड्रा 2 मोर परपेंडिकुलर, हमने एक ड्रा तरीकाकार मैंने बता दिया, दूसरे का तरीकाकार ये होगा कि ड्रा 2 मोर परपेंडिकुलर FG एंड EC, जो भी नाम आपके परपेंडिकुलर के होंगे उसके मुताबिक चेंज कर लीजिएगा। द फर्स्ट इज़ फ्रॉम पॉइंट E, पहला पॉइंट E से, ठीक है, दूसरा पॉइंट F से, एंड टू द अपोजिट साइड DF, एंड द अदर इज़ फ्रॉम पॉइंट F टू द अपोजिट साइड DE, ठीक है। ये 3 परपेंडिकुलर आपके मुकम्मल हो गए। सो DB, जो भी नाम इसके रखे होंगे आपने, DB, उसके बाद EC और उसके बाद FG, ठीक है। और द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल DEF, ये 3 एल्टीट्यूड ड्रा हो गए हैं ट्राइंगल DF के, एंड दे आर इन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, एक तीनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 पॉइंट के ऊपर जिसका नाम O है। द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल DEF आर कंकरेंट, ये पॉइंट O है। तो तीनों जो एल्टीट्यूड हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो कंकरेंट है, मीट कर रहे हैं, ठीक है। और द पॉइंट O इज़ रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर, और यहाँ पे जो पॉइंट O है इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड फाइंड वेदर दीज देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगुअस केस। आपने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और आपने फाइंड करना है कि एनी, कोई भी इसमें एम्बिगुअस केस तो नहीं है। एम्बिगुअस केस ये होता है कि अगर आप पिछले पेजेस के ऊपर आते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिड यू नो में है,
2203 पेज पे, द एम्बिगुअस केस SSA अकर व्हेन वी आर गिवन टू साइड, जब आपके पास दो साइड की मेजरमेंट दी जाए, एंड एंगल अपोजिट वन ऑफ दीज इज़ लेस देन 90 डिग्री, और उनके जो अपोजिट एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री हो, दो साइडें आपके पास हो और उन दो साइड्स के अपोजिट जो एंगल आ रहा हो वो लेस देन 90 हो, देन हमारे पास ये वाला केस आता है। इस केस में होता है कि सम टाइम आपकी ट्राइंगल के अंदर जो जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो दो ट्राइंगल बन जाती हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं यहाँ पे जो है वो दो ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई हैं, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है, अगले पेज पे दिखाया जा रहा है कि ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होती नहीं है। तो अब आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दो क्वेश्चन में आपको इसी तरह का केस दिया गया है और आपने बताना है कि यहाँ पे कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती है या आपके पास दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हो सकता है कि आपने पहले सॉल्व ना किए हों, तो पेज नंबर 203 204 के ऊपर जो है इसके कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन की मेजरमेंट सारी की सारी आपको दी गई है। ट्राइंगल BCD बनानी है, BC 5 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल B 62 डिग्री है और CD 4.7 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, 62 सेंटीमीटर का है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास जो है BC 5 सेंटीमीटर इसको लेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल B के ऊपर बनाना है। तो जहाँ पे जिस साइड में B होगा वो हम पहले लेंगे। CD है, यहाँ पे B नहीं है, तो हम BC जो है वो सबसे पहले लेंगे, वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे 0, ये BC 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये बात ख्याल रखनी है कि आप इनके नाम भी साथ साथ लिखते जाएं, उनकी मेजरमेंट भी साथ साथ लिखते जाएं। नेक्स्ट इसके ऊपर जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो एंगल 62 डिग्री का आ रहा है। अब आप जानते हैं कि कंपस के साथ, मैंने वीडियोस का स्टार्ट में बताया था, कंपस के साथ ये 62 का एंगल बनाना नामुमकिन है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने फिर कंपस के साथ नहीं, आपके पास दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टर, इसके साथ आपने 62 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, या B के ऊपर रखें जिसके ऊपर आपने एंगल बनाना है। ये हम B के ऊपर रख दिया और यहाँ से ये लाइन जो है उस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब एंगल आपका यहाँ से शुरू हो रहा है इस साइड से, ठीक है। तो 0 देखना है आप ऊपर है नीचे है, 0 नीचे है, तो नीचे वाली मेजरमेंट आपने लेनी है। तो 62 डिग्री है, तो ये आपके पास 50, ये 60 के बाद ये 62 डिग्री होगा। तो ये मैं लाइन लगा देता हूँ, ये आपके पास 62 डिग्री का एंगल भी बन गया। साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रा BC 5 सेंटीमीटर जो कि हमने ड्रा किया, ड्रा एन एंगल ऑफ 62 डिग्री एट B के ऊपर 62 डिग्री का एंगल ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एंड ड्रा BX थ्रू दिस एंगल। फिर हमने एक BX ड्रा की है, ये BX है ड्रा किए, इसको हम X का नाम देते हैं, BX थ्रू दिस एंगल, जो भी एंगल आपका 62 डिग्री का है, ठीक है। आगे क्या है, CD 4.7 है। अब आपने ये करना है कि कंपस को 4.7 जो है वो ओपन करना है। ये आपके पास कंपस है, ठीक है। ये 4 के बाद 2 डिग्री आगे जाना है, 4.7, ठीक हो गया। ये 4.5, ये ठीक हो गया जी। ये 4.7 ओपन कर लिया। CD है तो C के ऊपर रखेंगे, आर्क लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर्क है ये दो जगह से इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। आप जब इस पे रखेंगे तो आपको ये दो जगह से बाइसेक्ट करती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप में ये लिखे हुए हैं, ड्रा एन आर्क ऑफ 4.7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C से आपने आर्क लगाई 4.7 विच इंटरसेक्ट BX, जो कि BX को इंटरसेक्ट कर रही है D एंड D डैश के ऊपर, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये आपके पास D, ये आपके पास D डैश, दो जगह पे कर रही है ना, तो दो जगह के दोनों के पॉइंट्स लिख दिए मैंने। अब जॉइन D एंड D डैश टू C, या विद C कर दें, विद C के साथ इसको ज्वाइन कर दें। तो ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से रखना क्योंकि पॉइंट बिल्कुल करीब है। एक आपका ये पॉइंट हो गया और एक आपका
ये पॉइंट हो गया। अब आप देख सकते हैं ये भी एक ट्राइंगल बन गई है, ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, छोटी सी है लेकिन है ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है। तो इस तरह दो ट्राइंगल बन गई हैं। इस सूरत हाल में आपकी जो ट्राइंगल है वो दो बन गई हैं। तो नीचे आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप में जॉइन डी एंड डी डैश विद सी वी गेट टू ट्राइंगल्स। हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई हैं, एक है बी सी डी और दूसरी है बी सी डी डैश। ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई हैं। तो पहले जैसे मैंने इस केस में बताया था कि आपके पास यहाँ तो ट्राइंगल बनेगी नहीं, यहाँ आपके पास दो ट्राइंगल जो है वो बन जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 यहाँ पे इस तरह मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको इसको भी मज़ा आया होगा। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है, इसमें ट्राइंगल KLM बनानी है जिसमें LM 6 सेंटीमीटर है, M के ऊपर एंगल 42 डिग्री का है और LN जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी आपके पास एक एंगल है जो कि लेस देन 90 डिग्री है। तो एंगल M के ऊपर है तो हम LM को लेंगे क्योंकि LM में M आ रहा है। तो LM 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप कंपस को स्केल के साथ 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट जो है वो हम ले लेंगे, 0 से शुरू करेंगे और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास L, ये आपके पास M 6 सेंटीमीटर। उसके बाद M के ऊपर जो एंगल है 42 डिग्री का, ये भी आपका प्रोटेक्टर से ही बनेगा। तो ये मैं प्रोटेक्टर से बना देता हूँ आपको। यहाँ पे क्रॉस के ऊपर, ये जो क्रॉस है इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे और ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो एंगल आपका इस साइड से शुरू हो रहा है तो 0 आपने देखना ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो ऊपर वाली मेजरमेंट लेनी है। तो ऊपर 40 के बाद ये आपका 42 डिग्री का एंगल। तो ये आप, ठीक है, ये आपका 42 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसको आप x का नाम दे दें, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट कितनी है वो मैं बाद में बताता हूँ। फिर LN से मुराद है L से N 5 सेंटीमीटर है। अब अपने पुरकार को, कंपस को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। LN है तो LN है तो L के ऊपर रख के, फिर L के ऊपर रख के ये, अब ये भी देखें दो जगह से इसको कट कर रहा है। तो दोनों जगहों के नाम जो हैं वो हम, इसका नाम K रख लेते हैं क्योंकि LM KLM बनानी है। तो एक रख लेते हैं K डैश और दूसरा रख लेते हैं K। तो अब ये अगेन करें कि K डैश को L से मिला दें, ये मिला दिया। इसी तरह इसको भी आप मिला दें, ये भी। तो अगेन आप देखें इस केस में भी आपके पास दो जो ट्राइंगल हैं वो आ गई हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस सूरत हाल में भी आपके पास दो ट्राइंगल बन गई हैं इस केस के अंदर भी। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में देखें नीचे मैंने लिखे हुए हैं, ड्रा LM 6 सेंटीमीटर जो कि हमने ड्रा किया है। फिर ड्रा एन एंगल ऑफ 42 डिग्री एट M के ऊपर 42 डिग्री का एंगल ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड MX थ्रू दिस एंगल। और एंगल ड्रा करने के बाद फिर हमने MX कोस लगाई है एंगल के थ्रू, एंगल में से होके जा रही है। फिर है ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट L से हमने आर्क लगाई है 5 सेंटीमीटर की जो कि MX को दो जगह से इंटरसेक्ट कर रही है, एक K और K डैश। फिर हमने किया जॉइन K एंड K डैश विद M विद L के साथ में इसको ज्वाइन कर दिया। वी गेट टू ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल अगेन आ गई हैं, ट्राइंगल KLM एंड ट्राइंगल K डैश LM। दो ट्राइंगल इस तरह भी आ गई हैं इस केस में भी। तो ये आपका ये वाला भी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।